मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे पता है कि पृथ्वी किसी शेषनाग के फन पर नहीं टिकी हुई है, बल्कि इसमें दो गति होती है, स्थिर नहीं है, ये गति होती है। एक तो अपनी धुरी पर घूर्णन गति करती रहती है, जो 24 घंटे में लगभग पूरी होती है एक चक्कर, और वह लगभग 1 वर्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करके अपनी गति को पूरा करती है। इस संदर्भ में मैं आपको एरिस्टार्चस, आर्यभट्ट, गैलीलियो, कोपरनिकस तथा केपलर के सिद्धांत का भी उल्लेख करना चाहता हूं। यह परीक्षा उपयोगी भी है। प्राचीन यूनानी खगोल वैज्ञानिक समोस के एरिस्टार्चस ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में सबसे पहले यह प्रस्तावित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भारतीय खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी यानी सन 499 ईस्वी में सबसे पहले यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पोलैंड के खगोल वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में अर्थात 1553 ईस्वी में गणितीय रूप में विस्तार देते हुए सूर्य केंद्रित सौरमंडल का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी सहित सभी अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से उन्होंने पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार दिया। गैलीलियो के काम ने आधुनिक खगोल विज्ञान और भौतिकी की नींव रखी। वैज्ञानिक जांच के लिए एक मान्यता प्राप्त पद्धति के रूप में प्रयोग और अवलोकन की स्थापना की। उनके इस उपलब्धि ने, इस आविष्कार ने, इस सिद्धांत ने ब्रह्मांड के इस बारे में लोगों की सोच को बदल दिया और धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का विचार जो कोपरनिकस ने दिया था उसका समर्थन किया, जिसके कारण उन्हें रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा सजा दी गई, जिसने उभरते हुए महान वैज्ञानिक को अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से मुकरने के लिए मजबूर किया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन बाद में गैलीलियो की बातों को सही माना गया और लगभग 400 वर्ष बाद उसी चर्च के मौजूदा पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उनकी सज़ा को गलत ठहराया और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। सन 1609 से 1619 ईस्वी के दौरान अर्थात 17वीं शताब्दी के आरंभ में जर्मन खगोल वैज्ञानिक जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति का पता लगाया और सबसे पहले सिद्ध किया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। उन्होंने इसके 3 नियम बताए कि ग्रह कैसे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। नंबर 1, ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार यानी कि जिसका स्वरूप अंडाकार होता है उस तरह की कक्षाओं में गति करते हैं, जिसमें सूर्य बीचों बीच केंद्र में नहीं बल्कि एक नाभि में स्थित होता है। नंबर 2, किसी ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। नंबर 3, किसी ग्रह की परिक्रमा अवधि का वर्ग यानी p² उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ कक्ष के घन यानी a³ के सीधे समानुपाती होता है, यानी p² समानुपाती a³। निष्कर्ष के तौर पर मेरा कहना है कि यदि हम वैज्ञानिक उपलब्धियों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तर्क वितर्क का सहारा लेंगे तो निश्चय ही उन्नति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, अन्यथा वैज्ञानिक चीज़ों को छोड़कर हम धार्मिक भ्रांतियों में पड़े ही रह जाएंगे, उन्नति के मार्ग बाधित होंगे। आज जो धर्म के ठेकेदार हैं वो भी वैज्ञानिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।